जय हिंद साथियों। एसएससी एमटीएस के इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। सेंटेंस दी हुई है और इसके पार्ट्स को ऑप्शन में दिया हुआ है, इसमें किस पार्ट में एरर है वो फाइंड आउट करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। Existentialism has a reputation for being unstridden and gloomy, mostly because of its emphasis on pondering the meaningless of existence। तो यहाँ पर देखिए आप, एक वर्ड है मीनिंगलेस जो कि एक एडजेक्टिव है, और इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए था, नाउन। या साथियों, जो ये एडजेक्टिव है वो क्या करता है, इसका मतलब ये हो जाता है किसी चीज़ को अर्थहीन बताना। इसके लिए हम यूज करते हैं इस एडजेक्टिव का। यहाँ पर नाउन यूज होना चाहिए था मीनिंगलेसनेस। जी हाँ साथियों, वो क्या होता, वो किसी चीज़ के अर्थहीन होने की स्थिति या गुण को बताता। तो यहाँ पर द मीनिंगलेसनेस का यूज़ करते तो ऑप्शन 1 आपका सही आंसर होता। फिर पूरा सेंटेंस क्या होता, इसका हिंदी अर्थ क्या होता साथियों। एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक छवि है कि यह चिंताग्रस्त और उदासीन होता है, मुख्यतः इसके अस्तित्व के अर्थहीनता पर विचार करने के जोर के कारण। तो आपका ऑप्शन 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। यार देखिए सेंटेंस क्या है, टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर प्लांट। टू प्रिपेयरिंग द वाइन फॉर प्लांट, यहाँ पर आप देखिए कि टू के साथ प्रिपेयरिंग ING लगाया गया है, जीरन लगाया गया है। तो यहाँ पर सीधा आपको यूज करना चाहिए था टू प्रिपेयर। उसके बाद है द वाइन फॉर प्लांट, फॉर के साथ आप यहाँ पे ING लगा सकते हैं, प्लांटिंग। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, टू प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग। तो अंडरलाइन सेगमेंट में ऑप्शन 4 प्रिपेयर द वाइन फॉर प्लांटिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। अब सीधा ब्लैंक पर देखते हैं और क्या ब्रैकेट में दिया हुआ है सेंटेंस इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट को देखेंगे और इसका एंटोनिम हम देखेंगे। सेंटेंस को देखने की आवश्यकता नहीं है, टाइम बचाइए, ठीक है। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट मतलब क्या हो जाता है साथियों, इनकोहेरेंट का मतलब अनक्लियर होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, यानी कि अस्पष्ट हो गया या फिर समझने में मुश्किल हो, तो ये हो जाता है इनकोहेरेंट। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। हम्बल, हम्बल का मतलब क्या हो गया, विनम्र, ठीक है। लूसिड, लूसिड ही आपका सही आंसर है। इसका मतलब ये सेम यही होता है, अस्पष्ट या समझने में मुश्किल हो। इसके बाद है रफ, रफ का मतलब क्या हो गया, खुरदरा। जेन्युइन मतलब आप जानते हैं वास्तविक। ऑप्शन 2 आपका लूसिड सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ठीक है, सेंटेंस देखिए। I want to give you an information about the missing necklace. अब देखिए इन्फॉर्मेशन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आप अन का यूज़ नहीं कर सकते, एन का यूज़ नहीं कर सकते। सीधा हम क्या यूज़ कर सकते थे, सम, या फिर सिंपली हम इन्फॉर्मेशन अबाउट रख सकते थे। सेंटेंस क्या हो जाता सही आपका, I want to give you some information about, या फिर I want to give you information about the missing necklace। आपका सही पार्ट, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अन इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंशिएंट। यहाँ साथियों एंशिएंट का मीनिंग, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है, इसे वर्ड में, इसे ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शंस है, एंटी, अनवॉर्न, कंटेम्प्रेरी, रिसेंट। एक एक करके इन ऑप्शंस को समझेंगे। सबसे पहले रिसेंट को देखते हैं साथियों। रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में हुआ, ठीक है, हाल ही में हुआ। एंशिएंट का मतलब क्या होता है साथियों, बहुत पुराना। ये जो वर्ड एंशिएंट दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, बहुत पुराना। तो आपका रिसेंट जो हो गया इसका एंटोनिम है, ठीक है। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या हो गया, वर्तमान समय का उसी अवधि में घटित होता है, उसे कंटेम्प्रेरी कहते हैं। तो ये भी आपका क्या हो गया, एंटोनिम हो गया, ठीक है। अनवॉर्न, अनवॉर्न का मतलब क्या हो गया,
जो पहना नहीं गया हो, वॉर्न, वियर वॉर्न, अनवॉर्न, पहना नहीं गया हो, उपयोग नहीं किया गया हो। तो आपको एंशियंट से मिलता जुलता वर्ड आपको बताना है। एंशियंट मतलब पुराना, ठीक है। एंटीक भी बात करते हैं, एंटीक कुछ होता है, पुराना वस्तु होता है। तो आपका ऑप्शन 1 इसी तरह सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट the underlined segment in the given sentence. They are sell their company's product to people. तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दे के साथ आर तो लगाया गया है, बट आर के साथ सेलिंग ING यूज करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे अब ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट, ऑप्शन 2 आपको दिया हुआ है, सही आंसर यही है, ऑप्शन 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम मैरी इज़ अ बॉल ऑफ फायर। या साथियों, मैरी इज़ अ बॉल ऑफ फायर, इसका मतलब क्या हो गया? बॉल ऑफ फायर का मतलब ये हो जाता है एनर्जेटिक, एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन। ऑप्शन 1 आप देखिए, अन एक्टिव एंड एनर्जेटिक पर्सन, ऑप्शन 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। उसके लिए हमें सेंटेंस को समझना पड़ेगा, किस बारे में बात हो रही है। बाय लिविंग इन अ रूरल एरिया विद एक्सेस टू द सिटी, सी गेट्स डैश। अब रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहने के साथ सिटी के एक्सेस के साथ उसे क्या मिला? सी गेट्स व्हाट? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। क्या साथियों? द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाता है साथियों? इसका मतलब यह है कि वह ग्रामीण क्षेत्र की शांति का आनंद लेती है और साथ ही शहर की सुविधाओं और अवसर तक पहुंच भी रखती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है द कैट्स। अब इसी में आप देख लीजिए, द कैट्स फूड बॉल वॉज एम्प्टी। कैट के फूड बॉल यानी फूड के कटोरे, खाने के कटोरे के बारे में बात हो रही है कि वो एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है द कैट्स, ठीक है। यहाँ पे एक ही कैट के बारे में बात हो रही है, द यूज़ किया गया है द कैट्स, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम क्या है? गेट योर एक्ट टुगेदर। गेट योर एक्ट टुगेदर से सिंपली हम लोग क्या समझ रहे हैं? साथ में काम करो, अगर सिंपली हम ट्रांसलेट करना चाहें तो। इस और इसका ओवरऑल ऑप्शन में देखिए, जो आपने ट्रांसलेट किया उससे रिलेटेड क्या कौन कौन से ऑप्शंस आपको लग रहे होंगे। पता लग रहा होगा टू स्टे टुगेदर, बट यहाँ पे स्टे टुगेदर की बात हो रही है यहाँ पे। और जो दिया हुआ गेट योर एक्ट टुगेदर, एक्ट टुगेदर के एक्ट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ आप देखिए, गेट ऑर्गेनाइज एंड डू थिंग्स बेटर, ये आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है साथियों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो नहीं दिया गया है, एक वर्ड दिया गया है। चलिए इसे ही रिप्लेस करते हैं। इसका सिनोनिम सिंपली हमें सिनोनिम ही देखना होगा। अनप्लीजेंट ये वर्ड है और इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। नेबुलस, इसका मतलब क्या होता है? अस्पष्ट या अप्रिय, यह अप्रियता से संबंधित नहीं है। अनप्लीजेंट जो अप्रियता का मतलब है, इससे संबंधित नहीं है। नेबुलस इसका मतलब होता है अस्पष्ट। मैटर, ये जन्म से संबंधित है से। और नेग्लिजिबल, ये बहुत छोटा या महत्वहीन इसका मतलब होता है। और वर्ड है नेस्टी। नेस्टी आपका सही आंसर है, जो अनप्लीजेंट का ही सिनोनिम या एक जैसा शब्द है। चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है साथियों। अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय, असुविधाजनक या सुखद, वही मतलब नेस्टी का भी होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। किस पार्ट में एरर है देखते हैं। द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन सी saw her son stumble on the racetrack, look he falls। यहाँ पर आप सेंटेंस देखने के साथ समझ गए होंगे।
ही फेल्स, ये क्या है? पास्ट टेंस। फॉल का पास्ट टेंस है फेल, बट पास्ट टेंस में हम एस का यूज़ नहीं करते। फॉल्स यूज कर सकते थे बट पास्ट टेंस में एस का यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी, ये आपका पार्ट डी क्योंकि ऑप्शन 2 में है, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate option that can rectify the underlined segment in the given sentence. If there is no need to rectify it, select no rectification needed. वर्ड है अंडरलाइन वर्ड वॉर्स। वॉर्स के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए द वॉस्ट, तो इसके लिए हम क्या सुपरलेटिव वर्ड देखेंगे। सुपरलेटिव क्या है ऑप्शन में? वॉर्स का वॉस्ट। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. After having invested so much time and energy into the project, we are now back to square one. Back to square one का मतलब क्या होता है? Having to start all over again. Option 4 आपका सही आंसर है। Back to square one का मतलब क्या हो गया? Having to start all over again. चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. इसमें क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले देखते हैं। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर, किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर। अब ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस में सबसे पहले लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सुसाइड, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है आत्महत्या, खुद की हत्या। तो ये आपने देखा। उसके बाद ऑप्शन 2 देखते हैं, फेलिसाइड। फेलिसाइड का मतलब क्या हो गया? अपने बच्चे की हत्या। अब देखिए दो वर्ड है, मैट्रिसाइड और पेट्रिसाइड। मैट और पैट से पैटर्नल, मैट से मैटर्नल। पैटर्नल मतलब माता, वो पैटर्नल मतलब पिता के साइड, मैटर्नल मतलब माता। इसे बोलते हैं पैटर्नल रिलेटिव्स, मैटर्नल रिलेटिव्स। मैटर्नल मैट्रिसाइड का मतलब हो गया माता की हत्या, पैट्रिसाइड का मतलब हो गया पिता की हत्या। तो यहाँ पे देखिए अब क्या पूछा गया है, किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर। तो पैट्रिसाइड ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटेंस गिवन बिलो हैज स्पेलिंग एरर्स, सेलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स। सेंटेंस है, दो वी रीड एंड हियर अ लॉट ऑन ग्रीन इनिशिएटिव, वी हार्डली ट्वीक आवर रूटीन्स टू शूट द लार्जर पिक्चर। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है, स्पेलिंग एरर है, वह इनिशिएटिव। इनिशिएटिव देखते हैं ऑप्शन में किस किस ऑप्शन में सही है। ऑप्शन है 1, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है और इसमें गलत है। इन तीनों के लिए पहले अब शुरू से देखते हैं। ये 2 सही है, ये 3 गलत है, 2 सही है। उसके बाद अब देखिए, वी रीड एंड हियर अ लॉट ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स, वी हार्डली ट्वीक आवर रूटीन्स टू शूट लार्जर पिक्चर। यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन में ट्वीक गलत है, ऑप्शन 3 में ट्वीक गलत है, इसमें ये सही है। तो आपका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है। तो ले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस टू फिल इन द ब्लैंक। सीधे वर्ड को देखते हैं, डिफीट। डिफीट के लिए वर्ड कौन सा इसका सिनोनिम है? सेटबैक, ऑप्शन 4। सेटबैक आपका सही आंसर है। और अदर वर्ड्स क्या क्या है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है साथियों? प्रोग्रेशन मतलब होता है आगे बढ़ना या विकास। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? अचानक प्रगति या खोज। स्ट्रेस का मतलब होता है मानसिक या भावनात्मक तनाव। आपका ऑप्शन 4 सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है, जल्दी से बताइए। तो देखते हैं पहला ऑप्शन पैरेलल सही है, ये सही है। रिकमेंड ये भी सही है। टुमारो ये भी सही है। इसमें क्या गलत है साथियों? टी के बाद आपको आई का यूज़ करना चाहिए। टी के बाद आई का यूज होगा इरेसिस्टिबल, इरेसिस्टिबल। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है? तो देखते हैं कौन कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन 1 आपका सही आंसर है, मिलेनियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the following sentence. She proposed to write the life history of the famous poet. इस सेंटेंस में लाइफ हिस्ट्री अंडरलाइंड सेगमेंट है, जिसे रिप्लेस करना है. उसके लिए कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है देखते हैं एक एक करके ऑप्शंस को. पहला है ऑप्शन नॉवेल. नॉवेल मतलब उपन्यास. उपन्यास में काल्पनिक कथा या कहानी होती है, इसमें किसी व्यक्ति की बायोग्राफी नहीं होती है, किसी व्यक्ति की जीवन की कहानी लाइफ हिस्ट्री नहीं होती है. ठीक है. मिथोलॉजी ऑप्शन 3 पर आ जाते हैं. बायोग्राफी के बाद भी पहले देखेंगे. मिथोलॉजी का मतलब इसमें क्या क्या आते हैं, गॉड देवी देवताओं की कहानी आती है. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी में अगर ये पोइट खुद से अपनी बायोग्राफी लिख रहा होता तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, यानी कि व्यक्ति खुद की बायोग्राफी लिखे वो ऑटोबायोग्राफी होती है. तो ऑप्शन 2 बायोग्राफी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है. इसमें कहानी होती है किसकी, व्यक्ति की जीवनी होती है. चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है. अब है कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चंस में ऑप्शंस दिए हुए टुवार्ड्स, ऑन, बाय, विद. इनमें से किसी अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करके हमें सेंटेंस में फिल करना है. सेंटेंस लिखिए. सेंटेंस क्या है. डेमोक्रेसी is a form of government where the power lies with the people. क्या हो जाएगा, with the people. देखिए कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन 4 with the people सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है लॉयर्स, ह्यूमंस, पॉलिटिशियंस, सिटीजन्स. देखते हैं क्या फिट होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, फ्रीडम एंड द रूल ऑफ लॉ. उसके बाद है in a democratic society, dash have the right to participate in the decision-making process. One have the right. उसके पास राइट है citizens. आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपने वर्ड क्या हो जाएगा, citizens have the right to participate. ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है either, however, neither, also. देखिए क्या इसमें फिल कर सकते हैं. decision making process dash directly or through elected representatives. Either directly or through elected representatives. तो यहाँ पे देखिए either आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 either. उसके बाद 24 क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं डिलिमिटेशन, प्रोटेक्शन, डाइवर्जन, प्रोस्क्रिप्शन. यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट है. Democracy also allows for the dash of individual rights and liberties. Democracy also allows for the protection of individual rights and the liberties. Protection आपका कौन सा ऑप्शन था, प्रोटेक्शन आपका ऑप्शन 2 सही आंसर है. ऑप्शन 2 सही आंसर है. चलिए देखते हैं. और ये ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही आंसर है. अगला प्रश्न है और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं मार्जिनल, एलिटिस्ट, पॉपुलिस्ट, नेग्लिजिबल. यहाँ पे देखिए क्या वर्ड अप्रोप्रिएट है. While democracy is not without its challenges, such as the need to balance competing interest and the risk of dash movements. Populist movements. ठीक है, पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स हो गए. यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 3 पॉपुलिस्ट. ठीक है. ऐसे वीडियोस के लिए इस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक ज़रूर कर लीजिए. इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए. इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.